हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज देखेंगे सामान्य हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा भाषा एवं व्याकरण से हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है हिंदी किस भाषा परिवार में संबंधित है। तो हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो भारतीय परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है हिंदी का उद्गम किस भाषा से हुआ है। तो हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगला प्रश्न है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में कुल वर्ण 52 है। नेक्स्ट अगला है स्वर कितने होते हैं। तो स्वर 13 होते हैं। अगला है व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अयोगवा कितने होते हैं। तो अयोगवा वर्ण 4 होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलने लिखने का शास्त्र है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलने लिखने का शास्त्र है। अब हम लोग 11 से 20 तक का प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर आधारित देखेंगे। तो हम लोगों का 11 नंबर प्रश्न है व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मैं, हम, तू किस सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अच्छा लड़का में विशेषण शब्द कौन सा है। तो अच्छा लड़का में विशेषण शब्द अच्छा है। अच्छा जो है लड़का की विशेषता बता रहा है तो इसलिए अच्छा विशेषण शब्द है। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लड़का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण राम है। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ईमानदारी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है यह वह। नेक्स्ट अब हम लोग 21 से 30 तक का प्रश्न देखें क्रिया काल और वाच्य पर आधारित प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो कार्य को होने वाले बोध कार्य को होने बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट जो क्रिया कर्म चाहती है उसे क्या कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न वर्तमान काल का उदाहरण। तो वर्तमान काल का उदाहरण है वह पढ़ता है। अगला प्रश्न है भूतकाल का उदाहरण। तो भूतकाल का उदाहरण है वह पढ़ा। नेक्स्ट अगला है भविष्य काल का उदाहरण क्या है। तो भविष्य काल का उदाहरण है वह पढ़ेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वाच्य कितने होते हैं। तो वाच्य 3 होते हैं। नेक्स्ट अगला कर्ता प्रधान वाच्य कौन सा होता है। तो कर्तवाच्य होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कर्म प्रधान वाच्य कौन सा होता है। तो कर्म प्रधान वाच्य कर्मवाच्य होता है। अब हम लोग 31 से 40 तक का प्रश्न देखेंगे।
इसमें हम लोग संधि और समास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो स्वर संधि का उदाहरण देव प्लस आलय बराबर देवालय। नेक्स्ट अगला है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण दु प्लस ख बराबर हो जाएगा दुख। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दो शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो दो शब्दों के मेल से बना शब्द समास कहलाता है। नेक्स्ट अगला, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजपुत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है माता और पिता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ। अब हम लोग 41 से 50 तक उपसर्ग और प्रत्यय का प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का उदाहरण क्या है? तो उपसर्ग का उदाहरण है प्र और नि। नेक्स्ट अगला है, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यय का उदाहरण है तापन। नेक्स्ट अगला है, अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र होगा। नेक्स्ट, बाल प्लस पन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? बालपन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मित्र प्लस ता बराबर मित्रता। उपसर्ग से क्या बदलता है? तो उपसर्ग से अर्थ बदलता है। नेक्स्ट अगला, प्रत्यय से क्या बदलता है? तो प्रत्यय से शब्द रूप बदलता है। अगला प्रश्न है, हम लोग 51 से 60 तक अलंकार और रस से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो हम लोगों का 51 नंबर प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शब्दालंकार का उदाहरण क्या है? तो शब्दालंकार का उदाहरण है अनुप्रास। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अर्थालंकार का उदाहरण क्या है? तो अर्थालंकार का उदाहरण उपमा है। नेक्स्ट अगला, मुख चंद्रमासा कौन सा अलंकार है? तो मुख चंद्रमासा में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काव्य का प्राण क्या कहलाता है? तो काव्य का प्राण रस कहलाता है। नेक्स्ट, रस कितने होते हैं? तो रस 9 होते हैं। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब हम लोग 61 से 70 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द पर। जल का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल का पर्यायवाची पानी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची आग होता है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची रवि है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है। नेक्स्ट, दिन का विलोम क्या है? तो दिन का विलोम रात है। आगे अगला प्रश्न है, सत्य का विलोम क्या है? तो सत्य का विलोम असत्य है। लाभ का विलोम क्या है? तो लाभ का विलोम हानि है।
नेक्स्ट अमीर अमीर का विलोम क्या है? तो अमीर का विलोम गरीबी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उदय का विलोम, तो उदय का विलोम अस्त है। नेक्स्ट है जीत का विलोम क्या है? तो जीत का हार है। नेक्स्ट अगला हम लोग 71 से 80 तक का प्रश्न मुहावरा और लोकोक्तियों पर आधारित करेंगे। तो 71 नंबर प्रश्न है आंखों का तारा का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा का अर्थ है अत्यंत प्रिय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दांत कट्टे खटखट करना, तो दांत खटखट करने का अर्थ है पराजित करना। नेक्स्ट अगला है नाक कटना का अर्थ क्या है? तो नाक कटना का अर्थ है अपमान होना। नाक कटना का अर्थ है अपमान होना। नेक्स्ट अगला है हाथ पांव फूटना, तो हाथ पांव फूटना का अर्थ है क्या है? तो ये है घबरा जाना। नेक्स्ट है सिर पर चढ़ना, सिर पर चढ़ने का अर्थ है अधिक लाड करना, अधिक लाड प्यार करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है लोकोक्ति क्या होती है? तो लोकोक्ति कहावत होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे का अर्थ क्या है? तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे का अर्थ है कर्म का फल मिलता है, कर्म का फल मिलता है। नेक्स्ट है देर आए दुरुस्त आए का अर्थ क्या है? तो देर आए दुरुस्त आए का अर्थ है देर से सही। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला है नाच ना आए आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है? तो अपनी कमी दूसरों पर डालना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है? तो घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है अंदरूनी व्यक्ति के अनुसार करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शब्द भंडार। अब हम लोग 81 से 90 तक का प्रश्न देखेंगे शब्द भंडार पर आधारित। तो तत्सम शब्द किस भाषा से लिया गया? तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तद्भव शब्द किससे बने हैं? तो तद्भव शब्द संस्कृत से बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विदेशी शब्द का उदाहरण क्या है? तो विदेशी शब्द का उदाहरण किताब है। अगला प्रश्न है देशज देशज शब्द का उदाहरण क्या है? तो देशज शब्द का उदाहरण लोटा है। नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द का उदाहरण क्या है? तो अनेकार्थी शब्द का उदाहरण कल है। अगला प्रश्न है एकार्थी शब्द का उदाहरण क्या है? तो एकार्थी शब्द का उदाहरण कलम है। नेक्स्ट श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का उच्चारण क्या है? तो श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ का उच्चारण शेर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है समुच्चरित शब्द का क्या होता है? तो समुच्चरित शब्द समान उच्चारण और भिन्न अर्थ है। नेक्स्ट वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है सरल वाक्य का उदाहरण क्या है? तो सरल वाक्य का उदाहरण राम स्कूल जाता है। अब हम लोग 91 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे जिसमें विविध प्रकार का प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है संविधान में हिंदी किस लिपि में है? तो संविधान में हिंदी देवनागरी लिपि में है। नेक्स्ट विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह 10 प्रकार के होते हैं। अगला है पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम चिन्ह